अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज की जिस वीडियो है ये मैं आपसे अपनी पाकिस्तान की जर्नी शेयर कर रही हूँ। इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी पूरी की पूरी जर्नी सऊदीया टू पाकिस्तान। हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या इंजॉय किया, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह पाकिस्तान की तरफ निकल पड़े थे, यानी दमाम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। 7 बजे हम लोग निकले थे, 10 बजे हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन ये था कि PIA हमेशा की तरह लेट, एक डेढ़ घंटा लेट थी। खैर हम लोग एयरपोर्ट तो टाइम से पहुंच गए थे। वहां जाके थोड़ा वेट शेट किया और रात पूरी मुझे नींद नहीं आई थी खुशी के मारे कि अपने घर जाना है, अपने वतन जाना है, अपने प्यारों को मिलना है, अपने घर वालों को मिलना है और फ्रेंड्स को मिलना है, दोस्तों को मिलना है, यानी सबको, यानी कि जो भी आपके अजीज़ रिश्तेदार, माँ बाप। सबसे ज़्यादा खुशी तो ज़ाहिर है माँ बाप की ही होती है और अपने घर वालों की, अपने बहन भाइयों को मिलने की होती है। और यहाँ पे बस हम लोग वेट कर रहे थे कि डिपार्चर खुले और हम लोग जाएं। खैर सामान वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सही क्लियर हो गया था। उसके बाद आधा डेढ़ घंटा मेरे ख्याल में वेट किया हम लोगों ने और हम लोग भी प्लेन की तरफ रवा दवा हो गए। और बस ये था कि जल्दी जल्दी बस आंख बंद करो और खोलो और पाकिस्तान आ जाए, यूं ही फीलिंग्स थी बस। तो खैर PIA का खाना मुझे कोई खास पसंद नहीं आता है, हमेशा ही की तरह। पता नहीं जब भी मैंने PIA की हमने फ़्लाइट बुक की है मेरी, मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा। 2019 से ही मैं मतलब पाकिस्तान से सऊदीया आ जा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ासा इसका खाना की समझ ही नहीं आती है। इवन मेरी अम्मा मुझे अक्सर बताती हैं कि खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने 2008 में वो उम्रे पे आई थी, तो उन्होंने PIA की ही फ़्लाइट पे आई थी, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था PIA की फ़्लाइट। लेकिन होगा किसी वक्त में। एनीवेज़, लेकिन ये था कि बस बहुत ज़्यादा खुशी थी और ज़्यादा खुशी ये भी थी कि मैं अपने मियाँ के साथ जा रही हूँ। ये सफ़र मेरे मियाँ के साथ मेरा हो रहा है, अकेले नहीं जा रही थी मैं पाकिस्तान, इसलिए खुशी डबल थी। क्योंकि 2020 में ही लास्ट टाइम मैंने अपने मियाँ के साथ पाकिस्तान का सफ़र किया था, उसके बाद नहीं किया। और वो आज पाकिस्तान जा रहे थे, आज नहीं यानी नवंबर का ये व्लॉग है, तो जा रहे थे पाकिस्तान। खैर यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान पहुँच गए थे और घर की तरफ जा रहे थे। रात हो गई थी, हमें जाते जाते इशा के बाद ही हम घर पहुँचे थे। हमारे घर का रास्ता एयरपोर्ट से तकरीबन 45 मिनट का है, तो जाते जाते हमें 45 टू 50 समथिंग इतने मिनट्स लग जाते हैं। खैर हम लोग घर जाके सबको सामान वगैरह दिया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का आगे हम लोग नाश्ते पे चले गए थे। मुझे होता है कि जब पाकिस्तान जाओ नाश्ता बाहर से करना होता है, और सुबह थर्सडे को हम लोग नाइट को पहुँचे हैं, फ्राइडे मॉर्निंग में हम लोग नाश्ते के लिए निकल गए। मैं हम सबको लेके नाश्ते के लिए चले गए थे और नाश्ते के लिए ग्वाल मंडी गए थे हम लोग, जो कि वहाँ पे जाके सबको बहुत हो रहा था कि यहाँ पे बैठ के खाना ये वो, लेकिन ऐसी जगहों पे ऐसे अच्छे नाश्ते तो मिलते हैं और ऐसी ही जगह मिलती हैं। लेकिन बच्चों बाकी घर वालों की ज़िद थी कि जी सेवर जाना है, सेवर पे ट्राई करते हैं। तो खैर फिर ग्वाल मंडी से सेवर गए। ये हम लोग सुबह 8 बजे से नाश्ते के लिए निकले हुए थे, लेकिन हम लोगों को 11 बजे जाके नाश्ता हुआ। फिरते फिराते रहे, कुछ समझ ही ना आए। और सेवर फूड पे ये था कि सिर्फ पुलाव वगैरह ही मिलता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने थे, क्योंकि सऊदीया में खा खा के हम लोग खबसे वगैरह तंग आए हुए थे और मुझे नान चने ही की शौकीन है और मुझे नान चने ही खाने। और यहाँ पर हम लोग फिर आखिर वापस तक ग्वाल मंडी आए और नान चने और पायश आए और लस्सी शस्सी पी। लेकिन मैं तो खैर लस्सी शस्सी की इतनी शौकीन नहीं हूँ लस्सियों की। मैंने तो कोकी ही बोतल ली थी साथ इसकी, और इतने मज़े के, यानी मेरे अभी भी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ऐसे नान चने कहीं पे भी नहीं मुझे लगता मिलते हैं। और अच्छा, ये कुछ व्लॉग मेरे घर का है, कुछ मेरे ससुराल का, यानी कि ये मेरे मायके का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोग मेरे मायके वाली साइड पे ना, मुझे कुछ गोलगप्पे बहुत पसंद है, जैसे कि वो राजस्थानी गोलगप्पे के नाम से। ये फिशल किट है, इसकी डिटेल वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मेरी बहन की है, उसने ऑनलाइन मंगाई थी। तो ये था कि हाँ जी, जो उसने ये ऑनलाइन किट मंगवाई थी, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, और मैंने ये टूट पड़ी थी इसकी किट पे। मैंने ही उसके सारे मेकअप पे जाके कब्ज़ा कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी ATM का हाल बेहाल था पाकिस्तान में, क्योंकि पता नहीं क्यों मशीनें ही ख़राब थी। और ये फिर हम लोगों ने, मैंने कुछ लेमनाइट से शॉपिंग की थी और बस ATM के मुक गए थे, मेरे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे रास्ते में भूख लगी थी, तो मैंने एक बिरयानी का बॉक्स लिया था रास्ते में खाने के लिए, वो जो कि बहुत ही मज़े का था। और पता नहीं कौन सी बिरयानी थी, हनीफ़ के नफ़ीस, पता नहीं क्या नाम था उसका। अच्छी थी बिरयानी जो भी थी। और खैर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की और यहाँ पे वेट कर रहे हैं मियाँ साहब का ही, क्योंकि वो ATM गए हुए थे। फिर बाद में हम लोगों ने घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था, बच्चे की बर्थडे की थी, तो फ़िश बारबेक्यू की थी, फ़िश को किया था, ग्रिल किया था, और साथ में हम लोगों ने केक शेक था, इसी तरह था, बहुत इंजॉय किया था। ये भी बहुत मज़े की। अच्छा, फ़िश भी मुझे पाकिस्तान के कुछ ऐसे खाने होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, जैसे नहीं आपको बाहर से मिलते हैं ना, यानी सऊदीया से। तो खैर ये मालमो का केक था। और यहाँ पे जी मैं आ गई थी, यहाँ पे मैं सेलोन आ गई थी B डॉट पे, और यहाँ पे उसको फ़ोन करके लोकेशन पूछ रही थी, क्योंकि जो पहले मैं जाती थी वहाँ की लोकेशन और थी, और मैं साल बाद ही ज़ाहिर पाकिस्तान गई थी, और साल डेढ़ साल बाद ही मैंने जाके अपने बालों को हाईलाइट्स और केराटिन शेराटिन करवानी थी। ये मेरे बालों की केराटिन हो रही थी। और खैर मैंने हाइड्रा फेशियल लेने गई थी, लेकिन लेना मैंने
हाइड्रा था, लेकिन उसने मुझे गोल्ड फिशर कहा कि आप गोल्ड लें, ये वो हमारा न्यू फिशर है, लॉन्च हुआ है। खैर बकवास था, कोई रिजल्ट नहीं था। और ये मेरी बहन ने अपनी केराटिन करवाई थी। ये मैं दोबारा जब अपनी मामा की तरफ गई थी तो उधर से मेरी बहन को मैं पार्लर लेके गई थी, उसके साथ मैं गई थी, उसने जाना था तो वो मुझे कहती चल। तो खैर मैं उसके साथ गई थी पार्लर शॉलर, और उसके साथ जाके तो ये उसने अपने बालों की केराटिन करवाई है। हम लोग अपने बाबा के साथ गए थे खाने पे, हमारी पूरी फैमिली थी, यानी मेरे मामा पापा और मेरी बहनें थी। हम लोग खाने शाने पे गए थे, साथ मेरे मियाँ थे। तो खाना बहुत अच्छा था, ठीक था, क्योंकि ये फेवरेट रेस्टोरेंट है मेरे पापा का। तो और इसके अलावा वो पता नहीं क्यों किसी और रेस्टोरेंट से इतना ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। उनको होता है कि पता नहीं क्या, वो डरते हैं किसी और रेस्टोरेंट में जाने से। उनको इसी रेस्टोरेंट पे एतमाद है, क्योंकि मटन कढ़ाई अगर खानी है तो वो इसी रेस्टोरेंट से खाएंगे, और ये मेरे बाबा का फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे जी मेरी बहन ने कहा कि चले आए आपको चाय पिलाने चलते हैं, और हम लोग यहाँ पे चाय पीने चले गए थे। और इनकी चाय बहुत ही मज़े की थी। मुझे थोड़ा होता है चाय को लेके कि थोड़ा मतलब ख़ुद बनाऊँ ये वो, मैं थोड़ा चूज़ी हूँ चाय के मामले में, मुझे चाय पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अपना जूता दिखा रही हूँ, जो किट का और सूट बहुत ही फिटे मुँह वाला एक ब्रांड था। मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में, डिटेल से वीडियो बनाऊँगी। ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, और ये रही हमारी चाय, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और मैं इस चाय की फ़ैन हो गई थी। और जब भी मैं मामा की तरफ जाती थी डेली शाम को, मम्मा चाय पीने चले। और उसके बाद यहाँ पे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा लिया, और फिर हम लोग चले गए कुछ शॉपिंग करने। मैंने कुछ अपने लिए ना कपड़े देख रही थी कि गर्मियों का भी मुझे स्टफ़ मिल जाए, क्योंकि यहाँ सऊदीया में आपको पता है कि या तो जे डॉट होता है, तो यहाँ फिर मतलब एक पाकिस्तानी खुब्बर शॉप में है, खुब्बर में पाकिस्तानी शॉप्स हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी वैरायटी ख़ास नहीं होती है। तो मुझे थोड़ा था कि चलो अच्छा ब्रांड का भी मिल जाता है, तो ये है कि चलो मैं इधर से ही कुछ देख लूँ। तो मैं जाते ही सबसे पहले, इतनी ठंड थी यहाँ पे, तो मैं जाते ही पहले सबसे पहले गर्मियों के समर कलेक्शन में जाती थी, और वहाँ पर ढूंढती थी, क्योंकि मुझे ये था कि आगे भी मैं ले लूँ। तो खैर मैंने तो कुछ गर्मियों के कपड़े लिए, कुछ सर्दियों के कपड़े मैंने लिए। सर्दियों के मैंने 3-4 ही लिए थे इधर से स्टिच से, और बाद में मैंने गर्मियों के लिए कुर्ते वगैरह अपने। और ये डोमिनोज़ की कोई लावा केक था जो बिल्कुल ही बकवास था, कोई इनका टेस्ट नहीं था, घर जाके गर्म करके खाओ। और यहाँ पे दोबारा हम लोग घर आ गए थे, यानी अपने ससुराल में आई थी, और इन बच्चों को लेके गए थे हम लोग सेवर, क्योंकि ये सेवर फूड, तो मैंने कहा चलो जाते जाते इसको भी ट्राई कर लें, कहीं कोई कसर रह ना जाए। तो जाके खैर यहाँ पे मैंने जब ऑर्डर हम लोग मेन्यू देखने लगे, तो बच्चा सब कहता मुझे दे दो, मैं देखूंगा। और ये है हमारे पाकिस्तानियों की जो रिवाज होता है, सलाद पहले मिल जाए तो हम सलाद और रायता चट कर जाते हैं। तो खैर यहाँ पे वो सेवर फूड का मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। चावल थे शामी थे, और साथ एक चिकन का पीस था जो बिल्कुल ही ठंडा था, कोई सर्विस अच्छी नहीं थी, कुछ भी मज़े का नहीं था, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और बाद में मैंने आइसक्रीम ऑर्डर की, तो आइसक्रीम भी बस ठीक ही थी, टूटी फ्रूटी और पता नहीं कौन सी थी। और खैर बाकियों ने तो सारों ने मिंट मार्गरीटा भी पिया, लेकिन मैंने नहीं पिया। और यहाँ पे जी हम ऑरेंज ट्रेन पे गए। ऑरेंज ट्रेन का सफ़र भी मेरा बहुत अच्छा रहा। हमेशा मैं कहती थी मैंने ऑरेंज ट्रेन पे जाना है, पर मेरे मियाँ कहते थे जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं खुद लेकर जाऊँगा। तो जब हम लोग सेवर गए थे, तो फिर मैंने कहा था कि वापसी भी हमें ना बस ऑरेंज ट्रेन पे जाना है, क्योंकि पास ही थी ऑरेंज ट्रेन। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया था, मतलब मिनटों में आप घर पहुंच गए थे। और ये अगले दिन हमने शादी पे जाना था, और शाम के टाइम मुझे भूख लग गई, तो मैंने KFC ऑर्डर कर दिया। और ये एक पाकिस्तान की शादी भी हमने खाई थी, जो ज़्यादा वीडियो नहीं मैं बना पाई, इतनी ही बना पाई थी। और ये हम लोग अब वापस जा रहे थे अपनी मामा की तरफ, मैं मिलने जा रही थी। हम सुबह सुबह अपने घर से निकले थे, क्योंकि मेरी अम्मा का घर लाहौर से थोड़ा दूर है, लाहौर से बाहर है। तो ये था कि फिर हम लोग निकले सुबह सुबह, और रास्ते में मैंने नान चने खाए थे, क्योंकि नाश्ता मेरी अम्मी कह रही थी कि घर से कर लो, लेकिन मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं जी, हमने तो नान चने ही खाने हैं, जाते जाते नान चने खा के जाएंगे, और बाहर से ही खाने हैं, घर ला के खाने में मुझे मज़ा नहीं आता है। खैर नान चने खाए, और खा के हम लोग घर चले गए। और वहाँ जाके शाम के टाइम खा पी के, शाम के टाइम हम लोगों ने फिर वही चाय, जो मैंने कहा था मुझे चाय ही पीनी है, तो ये कैपेचिनो मेरी बहन बहुत शौक से पीती है, पता नहीं क्यों मैं अब इसको छोड़ चुकी हूँ। और फिर मेरी बहन की बर्थडे थी, जो कि गुजर चुकी थी, लेकिन मैं क्योंकि अपने ससुराल में शादियों में बिज़ी थी, तो फिर ये था कि हम लोगों ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। यहाँ पे मेरे मियाँ और मेरी बहन साहब केक काट रहे थे, और इन्जॉय किया। ये थी हमारे पाकिस्तान की थोड़ी सी जर्नी, जो मैं ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पाई हूँ वीडियो आपके साथ, तो थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो शेयर की। और ये अगले दिन हम लोगों की फ़्लाइट थी, और हम लोग फिर अपने अपने वतन को वापस आ गए। ज़ाहिर है एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस भी थी, और बहुत ज़्यादा एक रोना धोना मतलब था। ज़ाहिर होता है कि अपने घर को छोड़ना, अपने घर बार को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
और बस यहाँ पे एक जब भी मैं एयरपोर्ट पाकिस्तान एयरपोर्ट यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इलामा इकबाल, उसका ये वाला फ़ूड मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। मिस्टर को के नाम से इनका बर्गर अच्छा होता है, बाकियों का मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगता। इनका बर्गर अच्छा होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, अच्छा होता है। और यहाँ पे जी बस हम लोग अब फ्लाई करने वाले थे और सबको लास्ट ऑफ कर रहे थे कॉल पे। और बस मुझे बिरयानी मिली थी, मेरे मियाँ को आलू वाले चावल मिले थे और साथ खीर मिली थी, और मुझे साथ में एक केक मिला था, ब्राउनिश टाइप केक था। तो बस मुझे ये कोई बहुत ही फैंसी खाना मिल गया था थोड़ा बहुत, और मेरे मियाँ को फुल देसी खाना मिल गया था। खैर बाकी सऊदीया जब आए तो बारिश हो रही थी, तो बस थोड़ा सैड सैड से ही थे। और बस इसी तरह ही होता है अपनों में, जब बंदा अपनों से वापस आता है, अपनों से दूर होता है, तो थोड़े दिन तो उदासी रहती है और बुखार वगैरह भी हो जाता है। और कुछ हमारे गले भी ख़राब थे, गले ख़राब की वजह से भी बहुत बुखार हो गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने आज बहुत ज़्यादा बोल दिया, नॉन स्टॉप और मुसलसल बोल लिया है। बाकी इंशाल्लाह मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो में मुझे बताइएगा कि मेरी जर्नी कैसी रही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।